एक अनजान औरत। वह गर्मी के दिन थे और उमस भरी दोपहर थी। मैं अपने घर में अकेला था क्योंकि अभी मेरी शादी नहीं हुई थी। मैंने घर में कुछ ज़रूरी काम करने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। सारे काम निपटा कर मैं बेडरूम में ठंडी बियर का आनंद ले रहा था। करीब 1 बजे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मानो एक अप्सरा खड़ी थी। 30 से 32 साल की सांवली और गजब की सुंदर औरत साड़ी पहने हुए और हाथों में कागज़ और कलम लिए हुए कोयल का आवाज़ में बोली, माफ़ कीजिएगा, क्या कोई लेडी है घर में? मैंने कहा, जी नहीं, मैं बैचलर हूँ और अकेला ही रहता हूँ। आप कौन हैं? उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें थी। वह बोली, ज़रा एक गिलास पानी मिलेगा? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। वह ज़रा सा अंदर आई। मैंने पानी का गिलास देते हुए पूछा, क्या बात है, आप हैं कौन? पानी पीकर वह बोली, जी मेरा नाम ज्योति गुप्ता है और मुझे एक कंज्यूमर कंपनी ने सर्वे के लिए भेजा है। क्या आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे देंगे? मैंने कहा, जी कोशिश कर सकता हूँ, आप प्लीज़ यहाँ बैठ जाइए। वह सोफे पर बैठ गई और हमारे घर का दरवाज़ा अभी खुला ही था। मैंने दूसरे सोफे पर बैठकर कहा, पूछिए जो पूछना है। वो बोली, जी आपका नाम और आपकी उम्र क्या है? मैंने अपना नाम आकाश बताया और उम्र 25 साल बताया। आप अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं? इस तरह वो सवाल पर सवाल पूछती रही और मैं जवाब देता गया। कुछ देर बाद मैंने पूछा, इस तरह इतनी गर्मी के मौसम में भी आप क्या सब घरों में जाकर सर्वे करती हैं? जी, जॉब तो जॉब ही है ना। तो आप शादीशुदा होकर, उसने बड़ी सी अंगूठी पहनी हुई थी, भी जॉब कर रही हूँ। अब वो भी थोड़ी सी खुल सी गई। बोली, क्यों, शादीशुदा औरत जॉब नहीं कर सकती क्या? जी, यह बात नहीं, घर घर जाना, जाने किस घर में कैसे लोग मिल जाएंगे, उसने जवाब दिया। तब ज्योति ने जवाब दिया, वैसे तो दिन के वक्त ज़्यादातर हाउसवाइफ ही मिलती हैं, कभी कभी ही कोई मेल मेंबर होता है। तो मैंने पूछा, तो आपको डर नहीं लगता? तब ज्योति ने जवाब दिया कि जी अभी तक तो नहीं लगा, फिर आप जैसे शरीफ इंसान मिल जाएं तो क्या डर। शरीफ इंसान, एक बार तो सुनकर अजीब लगा और मन ही मन सोचने लगा कि इसे क्या मालूम कि मैं इसे किस नज़र से देख रहा था। तभी वह बोली, अच्छा, आपका शुक्रिया कि आपने सब कुछ बताया, अब मैं चलती हूँ। मुझे ऐसा लगा मानो पहाड़ टूट गया मेरे ऊपर। मैंने सोचा कि अगर चली जाएगी तो हाथ से निकल ही जाएगी। अरे आकाश, हिम्मत करो, आगे बढ़ो, कुछ बोलो ताकि रुक जाए। तभी मैं बोल पड़ा, माफ़ कीजिएगा ज्योति जी, आप जैसी खूबसूरत औरत को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। मैंने डरते हुए कहा। खूबसूरत ज्योति ने ज़ोर से देखकर कहा। तो मैं थोड़ा सा घबराया, लेकिन फिर हिम्मत करके बोला, जी खूबसूरत तो आप हैं ही, बुरा मत मानिएगा आप, प्लीज़ अब तो चाय पीकर ही जाइए।
तब ज्योति ने अचानक से बोला, चाय, लेकिन बनाएगा कौन? मैं जो हूँ, कम से कम चाय तो बना ही सकता हूँ। वह हंसते हुए बोली, ठीक है, लेकिन इतनी गर्मी में चाय की बजाय कुछ ठंडा ज़्यादा मुनासिब होगा। मैंने कहा, क्यों नहीं, क्या पीना पसंद करेंगी, नींबू शरबत या पेप्सी? वैसे मैं भी आपके आने के पहले चिल्ड बियर ही पी रहा था, तो फिर अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं भी बियर ही ले लूँगी। मुझे उससे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसे फिर बैठने को कहा और किचन में जाकर 2 ग्लास और फ्रिज में से बियर की 2 ठंडी बोतलें निकाल कर ले आया। हम दोनों बियर पीने लगे और इधर मेरा मन डोलने लगा था। पहली बार किसी औरत के साथ बैठकर बियर पी रहा था, और वो भी इतनी सुंदर औरत। और मुझे पता नहीं था कि कैसे आगे बढ़ूं। तभी वो बोली, आप अकेले रहते हैं तो शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने जवाब दिया, जी, घर वाले तो काफ़ी जोर दे रहे हैं, लेकिन कोई लड़की अभी तक पसंद ही नहीं आई। अब और हिम्मत करके मैंने कहा, ज्योति जी, आप वाकई में बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छी भी। आपके हस्बैंड बहुत ही खुशनसीब इंसान होंगे। आप प्लीज़ बार बार ऐसे ना कहिए। और मुझे ज्योति जी क्यों कह रहे हैं? मैं उम्र में आपसे बड़ी ज़रूर हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। वो इतराते हुए अदा से मुस्कुरा कर बोली, दोस्तों, यह हिंट काफ़ी था मेरे लिए। मैं समझ गया कि ये सब आसानी से तैयार हो जाएगी। हमारी बियर भी ख़त्म होने आई थी। ठीक है ज्योति जी, नहीं ज्योति, तुम भी मुझे आप न कहो। वैसे तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं बताऊं? तब ज्योति ने बोला, तुमने कई बार तो बताया है, अब भी बताना बाकी है क्या? तब मैं मजाकिया अंदाज में बोला, बाकी तो है। अपनी बियर ख़त्म करके बस एक बार अपनी आंखें बंद करो प्लीज़। 2-3 घूंट में जल्दी से बियर ख़त्म करके उसने आंखें बंद की। मैंने कहा, आंखें बंद ही रखना। अब मैंने उसको एक चुम्बन ले लिया। उसने तुरंत आंखें खोली और अवाक सी मुझे देखती रही और फिर मुस्कुरा कर शर्मा गई। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर मैंने सोचा कि अब समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। फिर मैंने उनको अच्छे से प्यार किया और हम दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। फिर वो सब के बाद मैंने उसका फ़ोन नंबर ले लिया और कह दिया कि मैं बता दूंगा जिस दिन मैं घर पे होऊंगा। अब वह मुझसे फ्री हो गई थी और बोली, आकाश, डोंट वैरी, जब भी मुनासिब मौका मिलेगा तो मैं आ जाऊंगी। फिर वो मेरे बंधन से आज़ाद होकर दरवाजे से बाहर निकल गई। कुछ दूर जाकर पीछे मुड़ी और एक मुस्कान बिखेर कर धीरे धीरे मेरी आँखों से ओझल हो गई। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आने वाली ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।